सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, हुकूमत और सियासत, ये तमाम चीज़ें किसी भी शख्स को बादशाहत की कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन सत्ता का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगे जब ताकत का नशा एक तमाशा बन जाए, जब ताकत, हुकूमत और गुरूर के दम पर तानाशाही का बोलबाला कायम हो जाए, तब जमहूरियत खत्म हो जाती है। लोकतंत्र सिर्फ एक कागजी अल्फाज बनकर रह जाता है। डेमोक्रेसी केवल लफ्फाजी बनकर रह जाती है। जब हुकूमत अपने विरोधियों का दमन करने लगे, जब हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करने पर तुल जाए, तब सवाल उठता है कि हुकूमत के शोर में आपकी आवाज़ कहाँ दब गई। इस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी राहुल गांधी को बिल्कुल ही खामोश कर दिया गया है। अडानी के बारे में राहुल गांधी ने संसद में सवाल क्या उठाया, अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता ही खत्म हो गई। राहुल गांधी अब लोकसभा के सांसद नहीं रहे। विपक्ष शुरू से ही इस बात को कह रहा है कि अडानी पर सवाल उठाने की सजा मिल रही है। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कायम कराया गया। अब उसी केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। मतलब 50 लाख की गर्लफ्रेंड, नेहरू का सरनेम, कांग्रेस की विधवा, बाथरूम में रेनकोट और भी तमाम वाहियात बयानों के लिए कांग्रेस को सत्ता में बैठे नेताओं पर केस दर्ज कराना चाहिए था। सबसे पहले तो मुसलमानों को संघ और भाजपा के नेताओं पर केस दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि तमाम मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। यही लोग मदरसों को आतंकवाद का गढ़ कहते हैं। ऐसे में मुसलमानों को भाजपा और संघ के नेताओं पर केस ठोककर पूरी संसद ही खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि मदरसों को आतंकवादी घटनाओं से जोड़ना अलग है। अगर बात बात में राजनीतिक बदले के लिए मुकदमों का सहारा लिया जाएगा तो फिर कुछ भी बोलना ही बेकार है। 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने इल्जाम लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समाज को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दायर मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया था। कोर्ट ने राहुल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा कि आरोपी खुद सांसद है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राहुल गांधी राहत पाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा जाता है तो सदस्यता बच सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता तो फिर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तभी उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सितंबर 2013 में राहुल गांधी ने एक ऐसे अध्यादेश को बेतुका करार दिया था जो आज उनकी सदस्यता पर मंडराए संकट से उन्हें बचा सकता था। उस वक्त केंद्र में यूपीए सरकार थी जो एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा।
उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष थे। तब उन्होंने दागी सांसदों और विधायकों पर लगाए गए यूपीए सरकार के अध्यादेश को बेतुका करार देते हुए कहा था कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। तब राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटे समझौते नहीं कर सकते। राहुल गांधी का कहना था कि जब हम एक छोटा समझौता करते हैं तो हम हर तरह के समझौते करने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी कोई पहले शख्स नहीं है जिनकी सांसदी चली गई। इससे पहले लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को हाल ही में 11 जनवरी 2023 को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। केंद्र शासित प्रदेश में एक अदालत ने उन्हें कत्ल की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। रशीद मसूद को साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें राज्यसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। उस समय वे बिहार में सारण से सांसद थे। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। रामपुर की एक अदालत ने उन्हें वर्ष 2019 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथ पत्र दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें 2013 के दंगा मामले में 2 साल की सजा दी गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैंने तो कल ही कहा था, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करना मोदी जी का मकसद है। मोदी जी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में इतनी तेजी और जेपीसी बनाने में बिल्कुल खामोशी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश को लूटने वाले चोर आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को सजा मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी को बचाने के लिए सत्ता की जरूरत आपको है पीएम मोदी। राहुल गांधी के पास सच कहने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता नहीं सत्य है। लड़ाई लंबी है और जीतेंगे हम। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई वो कोर्ट गुजरात में है। सो नो कमेंट्स। अगर किसी को लगता है कि विपक्ष डर जाएगा, मैदान छोड़ेगा, तो ये गलत सोच है। हम संघर्ष करेंगे। जय हिंद। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल किए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी। आपको संसद ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसे पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठाया तो आप बौखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे मोदी जी बोलने में तमाम मर्यादाओं को पार कर देते हैं। ऐसे बहुत से बयान मौजूद हैं जिनके आधार पर बीजेपी और संघ के नेताओं पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, पर अब इसे विपक्ष की लापरवाही कहें या फिर चूक, विपक्ष को अब हालात के मुताबिक ही एक्शन लेने की जरूरत है, वरना संसद के अलावा सड़क पर उतरने का रास्ता साफ है। ये भी कितने हैरानी की बात है कि रोजाना भड़काऊ बयान देने वाले मौज काट रहे हैं, रिश्वतखोर रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी सीना तान कर घूम रहे हैं। और सबसे खास बात, जिस अडानी की दौलत में दिन दुनी रात चौगनी इजाफा हो रहा था वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अडानी की हनक साफ सुनाई दे रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।